हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे कि क्लास 11th का एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का हम यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इसका जो थ्योरी है पिछले वीडियो में हम आपको दे चुके हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया क्वेश्चन में कि लेट ए इक्वल टू, ये सेट दिया है 1 2 3 5 एंड बी इक्वल टू 4 6 9। तो कहा गया डिफाइन रिलेशन, एक रिलेशन आर डिफाइन करना है ए टू बी, ए से लेकर के बी तक रिलेशन डिफाइन करना है जो आर इक्वल टू दिया हुआ है एक्स वाई एक ऑर्डर्ड पेयर में आपको इस प्रकार से सजाना है इसको। तो कहा गया द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। ये जो एक्स वाई एक रिलेशन बनेगा यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर जो बन रहा है, इस दोनों का डिफरेंस कितना है? ऑड नंबर है, ठीक है। जहां पे x बिलोंग्स टू ए, y बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई बनेगा इसमें x में हम वही एलिमेंट लेंगे जो सेट ए में होगा। सेट ए जो है कहा गया x बिलोंग्स टू ए, x का प्रत्येक एलिमेंट सेट ए से बिलोंग करना चाहिए एंड y बिलोंग्स टू b मींस दैट y का प्रत्येक एलिमेंट इस सेट b से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। तो राइट इन रोस्टर फॉर्म, अब इसको कहा गया रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए हम कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन करते हैं इसका। चलिए अब सॉल्यूशन में हम लिखेंगे यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में, तो वहां पे रिलेशन पहले तैयार करेंगे। चलिए तो रिलेशन में सबसे पहले अगर 1 लेंगे, x का वैल्यू अगर यहाँ से 1 ले, x जो a से बिलोंग करेगा, y b से बिलोंग करेगा, तो x के लिए हम लोग सेट a का इस्तेमाल करेंगे। सेट a का 1 लेंगे तो 1 को हम इस 4 के साथ रिलेट करेंगे तो 1 4 देखेंगे इस दोनों का डिफरेंस ऑड नंबर हो रहा है कि नहीं। इसमें का द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, x एंड y का डिफरेंस ऑड होना चाहिए, तो ऑड भी तो होना चाहिए ना, दोनों का डिफरेंस ऑड है तो ये रिलेशन बनेगा। अगर यहाँ फिर से देखिए 1 को हम 6 के साथ रिलेशन बनाए तो रिलेशन बनेगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस भी देखना है। 1 6 का डिफरेंस कितना 5 और 5 एक ऑड नंबर है इसलिए रिलेशन बनेगा। एंड नेक्स्ट 1 को अगर 9 के साथ रिलेशन बनाए तो 1 9, देखिए 1 9 का डिफरेंस 8 और 8 एक ऑड नंबर नहीं है इसीलिए ये रिलेशन आपका नहीं बनेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में देखिए उसके बाद क्या बनेगा इसमें, फिर 2 1 को तो बन गया, अब 2 को देखिए, 2 को लेंगे 4 के साथ, 2 को 4 के साथ लेंगे तो क्या होगा 2 4 रिलेशन बनेगा। लेकिन 2 4 का डिफरेंस क्या हो गया 2 हो गया, 2 एक ऑड नंबर नहीं है इसलिए भी रिलेशन नहीं बनाएगा। चलिए नेक्स्ट में देखिए और क्या बनेगा, 2 को हम बनाएंगे 6 के साथ, 2 6 का भी डिफरेंस एक 4 आ रहा है और 4 भी एक क्या है ऑड नंबर नहीं है इसलिए भी रिलेशन नहीं बनाएगा। अब 2 को हम 9 के साथ बनाएंगे रिलेशन, 2 9 के साथ रिलेशन बनाएगा, क्यों? क्योंकि 2 9 का डिफरेंस कितना आ रहा है 7 आ रहा है और 7 एक ऑड नंबर है, ये रिलेशन बनेगा। नेक्स्ट में उसके बाद देखेंगे यहाँ पे 2 का हो गया, 3 का देखिए 3 का 4 के साथ ये भी रिलेशन बनाएगा, 3 4 का डिफरेंस 1 एंड 1 इज ऑड नंबर। एंड उसके बाद 3 को हम 6 के साथ बनाएंगे, 3 को 6 के साथ बनाएंगे तो 3 3 6 होता है, 3 6 के बीच का डिफरेंस 3 है और 3 एक ऑड नंबर है इसलिए रिलेशन बनाएगा। एंड 3 को हम 9 के साथ बनाएंगे, 3 को जब 9 के साथ रिलेशन बनाएंगे तो ये भी नहीं बनेगा क्योंकि 3 और 9 के बीच डिफरेंस 6 का है और 6 इवन नंबर है न कि ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर नहीं है इसीलिए ये भी एक आपको रिलेशन नहीं बनाएगा। नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे 5 का बनाएंगे 4 के साथ, 5 4 का डिफरेंस कितना हो 1 हो गया और 1 एक ऑड नंबर है, 5 4 ये बन जाएगा। 5 को 6 के साथ बनाइए, 5 को 6 के साथ, 5 6 का डिफरेंस 1 होगा और 1 एक ऑड नंबर है। एंड उसके बाद 5 को 9 के साथ बनाइएगा, तो यहाँ पे 5 को 9 के साथ बनाएंगे यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, 5 9, तो ये भी इसका डिफरेंस कितना 4 हो जाएगा, तो ये भी रिलेशन नहीं बनेगा। अब देखेंगे यहाँ पे कि इतना रिलेशन संभव है उसमें से कौन कौन रिलेशन बनेगा, जो क्रॉस चिन्ह लगा हुआ है वो सभी रिलेशन नहीं बनाएगा कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर ये कंडीशन नहीं दिया होता तो सारा का सारा रिलेशन बनता, ठीक है। ये सभी आपका एक कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह रिलेशन बनाता, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन दिया गया है कि द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई का जो डिफरेंस होगा वो ऑड नंबर होना चाहिए, तो जो जो ऑड नंबर होगा वही इसका सही आंसर होगा। तो रिलेशन आर इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1 4 and 1 6 and 2 9 and 3 4 3 6 5 4
5 6, इतना रिलेशन बनेगा। इसमें इसे 1 4 हो गया, 2 9 हो गया, 1 6 हो गया, फिर 3 4 हो गया, 3 6 5 4 एंड 5 6, ये सभी रिलेशन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इसका देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन 4 में कहा गया है द फिगर शोन द रिलेशनशिप बिटवीन द सेट पी एंड क्यू। यहाँ पे हमको दो सेट दिया गया, सेट पी एंड क्यू। ये सेट है आपका पी, ये है आपका सेट क्यू। अब इसमें कहा गया दोनों सेट में कि 5 जो है 3 से रिलेटेड है, यहाँ पे मिला हुआ है, 6 4 से एंड 7 जो है 5 से रिलेटेड है। ये आपका एक फिगर में रिलेशन को बताया गया है कि 5 3 के साथ मिला हुआ है, 6 4 के साथ एंड 7 5 के साथ मिला हुआ है। तो इसमें कहा गया राइट द रिलेशनशिप। फर्स्ट में कहा गया कि इन सेट बिल्डर फॉर्म एंड सेकंड में रोस्टर फॉर्म। कहा गया सेट बिल्डर फॉर्म के द्वारा आप बताइए इस रिलेशन को हम किस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं अभी तक कि सेट बिल्डर फॉर्म में किस प्रकार से लिखते हैं। तो रिलेशन को लिखना है तो लिखेंगे रिलेशन आर इक्वल टू यहाँ पे एंड एक्स एंड वाई सच दैट। अब देखना है यहाँ पे कि एक्स वाई, तो यहाँ पे कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा। देखिए यहाँ पे 5 सब में देखेंगे कि 5 माइनस 5 और 3 के बीच का डिफरेंस 2 है, मतलब 5 माइनस 2 इक्वल टू 3 आ रहा है ना। यहाँ पे देखिए, फिर देखिए 6 और माइनस 2 इक्वल टू 4 एंड 6 माइनस ये 7 है, उसका 7 माइनस 2 इक्वल टू 5। अब देखिए मतलब हर एक इक्वेशन में से 2 को माइनस करते हैं। पी का जो सेट है, सेट पी में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो सेट क्यू का एलिमेंट मिलता है, जिससे कनेक्टेड है ये। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे कि y इक्वल टू एक्स माइनस 2, इस टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग। क्योंकि अगर यहाँ पे देखिए x का वैल्यू अगर 5 पुट कीजिए तो y का वैल्यू आ जाएगा, अगर ये x माने तो ये y हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि x का वैल्यू यहाँ पुट क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू 5 पुट करना पड़ेगा, 6 और 7। देखिए 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 3 मिल जाएगा, y का वैल्यू मिल गया 3 एंड उसी के बाद 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 मिल जाएगा, 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 मिल जाएगा। इसी प्रकार से हम इक्वेशन यहाँ पे तैयार करेंगे, तो लिखेंगे y इक्वल टू x माइनस 2। लेकिन यहाँ पे x का वैल्यू क्या क्या पुट करेंगे उसको भी लिखना पड़ेगा, 4 x इक्वल टू 5 6 7, मतलब x का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 5 6 7 के लिए है। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो चुका है एंड सेकंड क्वेश्चन में हम देखेंगे। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, रोस्टर फॉर्म में इसी को लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म में एक सेट बना करके लिखेंगे। देखिए तो रिलेशन आर इक्वल टू, इसमें एक्स वाई जो है, एक्स वाई का वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं। एक्स का वैल्यू यहाँ पे 5 किसके साथ मिला हुआ है, जो मिला हुआ है उसी को लिखना है। 5 जो है 3 के साथ मिला हुआ है एंड उसके बाद 6 4 के साथ मिला हुआ है एंड 7 5 के साथ मिला हुआ है। ये चीज इसमें आपको 5 ये सब एक दूसरे के साथ जो मिला हुआ है बस उसी को इसमें क्या करना है, लिख देना है। अब इसका रेंज के बारे में पूछा गया कि इसका रेंज क्या है। तो देखिए अब देखना है कि डोमेन और रेंज, इसमें पूछा गया कि इसका डोमेन क्या है एंड रेंज क्या है वो भी बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे डोमेन के बारे में। डोमेन आपको बताए थे अगर कोई 2 सेट दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन, इसको बोलते हैं कोडोमेन। और रेंज क्या होता है, बोले थे कोडोमेन का वैसा एलिमेंट जो डोमेन से कनेक्टेड हो उसे हम लोग रेंज बोलते हैं। देखिए तो पहले डोमेन लिख लेंगे। यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे डोमेन 5 6 एंड 7। रेंज हमको कोडोमेन तो पूछा नहीं गया है, ओनली रेंज पूछा गया है, तो हम यहाँ पे रेंज के बारे में बात करेंगे। रेंज मतलब वैसा कोडोमेन का वैसा एलिमेंट जो डोमेन से कनेक्टेड हो। इसमें तो सारा एलिमेंट कनेक्टेड है 3 4 5, तो 3 4 एंड 5 आर रेंज। तो आपका रेंज मिल गया, कोडोमेन मिल गया, यही आपका आंसर हो गया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें और कुछ क्वेश्चन जो बचा हुआ है उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने